स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, ये एक मैप है और इस मैप में अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात किया है और जैसे ही तैनात किया है इसकी पूरी पोल खुलकर आ गई है सामने। एयरक्राफ्ट कैरियर का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, साथ ही कहा जा रहा है कि इस वक्त चाइना सबसे ज्यादा कमजोर है और चाइना की नेवी उससे भी कहीं ज्यादा कमजोर। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में परखच्चे उड़ने शुरू हो गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक जहाज देख रहे हैं आप, ये जहाज है चाइना के कोस्ट गार्ड का शिप है और ये बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि इसे मोनेस्टर शिप कहा जाता है और ये मोनेस्टर शिप अभी इन्होंने तैनात किया हुआ है फिलीपींस के पास में। अभी आपको याद होगा हाल ही में कुल्हाड़ी भाले के साथ लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई ठीक वैसे ही हुई थी जैसे कि गलवान में भारत के साथ हुई थी। इस लड़ाई के समय ये यहीं आसपास में ही फिलीपींस के था, लेकिन जब ये लड़ाई खत्म हो गई तब इन्होंने क्या किया, इसकी तैनाती कर दी फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। हालांकि चाइना को अगर आप देखेंगे ना, चाइना ऐसा ही करता है, पहले लड़ाई करता है और उसी लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद वो अपनी परमानेंट पोजीशन वहाँ ढूंढना शुरू कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ऐसे लीजिए कि जब ताइवान जाने वाली थी नैन्सी पेलोसी, तो इन्होंने क्या किया, युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया और जब नैन्सी पेलोसी चली आई तो इन्होंने डेली रूटीन बना लिया कि हम ताइवान स्ट्रेट को अब क्रॉस करेंगे। ऐसे ही इन्होंने एक झगड़ा यहाँ पर किया और इस झगड़े के बाद यहाँ फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्होंने CCG 5901 की तैनाती कर दी है, जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। जबकि कानूनन ऐसा होना नहीं चाहिए। समुद्री कानून के अनुसार पहले भी कहा जा चुका है चाइना को कि ये इलाका आपका नहीं है, फिर भी चाइना ऐसा कोई नियम मानता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं मानता है। CCG 5901 की तैनाती ये कह रहा है कि खुल्लम खुल्ला चाइना कह रहा है कि हम इस इलाके में तैनाती करेंगे, आप चाहे जो कहें, ये इलाका हमारा है, न कि ये फिलीपींस का है। पर इसी बीच एक और काम करा है चाइना ने। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप चाइना का बेस हेनान में, वहां से इनका एयरक्राफ्ट कैरियर सैंडोंग निकलता है और ये कैरियर फिलीपींस पहुंचता है और फिलीपींस पहुंचने के बाद पार्सेल्स आइलैंड के आसपास से होता हुआ ये पैसिफिक में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद फिर से इसकी वापसी फिलीपींस के आसपास तैनाती में होती है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के तैनाती के बाद अचानक फिलीपींस के एक्सपर्ट इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ऐसा नहीं है कि फिलीपींस के एक्सपर्ट ने जो कहा उसको लेकर दुनिया में बाकी एक्सपर्ट के राय भिन्न है। बाकी लोग भी कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना सबसे ज्यादा कमजोर है। दरअसल दक्षिण चीन सागर तनाव के बीच फिलीपींस की नौसेना ने चीनी नौसेना का मजाक उड़ाया। फिलीपींस नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी ना चाइना को 10 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि दशकों का समय लगेगा। इस बयान को कई लोगों ने ताना कहा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल रॉय विसेंट त्रिनिदाद ने कहा कि देखिए, जो चीन के 3 विमान वाहक पोत है ना, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इनको चलाने के लिए PLA के पास कोई अनुभव नहीं है। ये बात ठीक है कि फिलीपींस से उनकी सेना नौसेना बहुत बड़ी है, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चाइना जो नियम का इस्तेमाल कर रहा है वो नियम कुछ ऐसा है कि जब आप कमजोर रहिए तो आप अपने आप को सबसे ताकतवर दिखलाइए और जब आप ताकतवर रहिए तो फिर अपने आप को कमजोर दिखाइए। इनका कहना है कि चीन यही चाल अभी चल रहा है। उनका सिद्धांत है कि यदि आप मजबूत हैं तो दिखाएं आप कमजोर हैं, दूसरा यदि आप कमजोर हैं तो दिखाएं कि आप मजबूत हैं। वो सैंडोंग
को लेकर पूरे दक्षिण चीन सागर, फिलीपीन सागर में जो कर रहे हैं, जोर शोर से दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं। जबकि हमने देखा जिस तरीके से वो एयरक्राफ्ट कैरियर को हैंडल कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है इनको एयरक्राफ्ट कैरियर चलाना भी नहीं आता है और ये नौसिखिए हैं, अभी युद्ध के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। चीनी नौसेना अभी दशकों दूर है। हालांकि ये बात तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इनके पास अनुभव की कमी है, एक रियल टाइम युद्ध का भी अनुभव इन्हें नहीं है। कई बार चाइना के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये नेवी के अफसर और पायलटों को ब्रिटिश और अमेरिकी जो विमान वाहक वगैरह चला चुके हैं उन्हें हायर करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने आप को शक्तिशाली बना सकें, ट्रेनिंग ले सकें। अब ये तो जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक चाइना की असली शक्ति निकल कर सामने नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, 24 घंटे के अंदर उथल पुथल मची हुई है। आपको बता दूं 15 जुलाई सुबह बन्नू छावनी में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश करी और जब ये कर नहीं सके तो विस्फोटक लदे वाहन को दीवार में घुसा दिया। आत्मघाती हमले में दीवार और आसपास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। 8 जवान मारे गए, कुछ 8 कहते हैं, कुछ कहते हैं 12। अब टोटल कहा जा रहा है कि एक हमला इधर भी हुआ और इस हमले में टोटल 28 मारे गए हैं। आपको बता दूं 24 घंटे के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित डेरा इस्माइल खान में एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 2 जवान समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना की जो मीडिया विंग है इन्होंने 16 जुलाई को इसकी खबर दी है और इन्होंने कहा कि 2 दिनों में पाकिस्तान के अंदर ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इसके पहले सोमवार को सेना के कैंप पर हमले में 8 जवानों को मार गिराया गया है। अब यहाँ टोटल 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि टोटल पाकिस्तान में इस 24 घंटे के हमले में 28 लोग मारे गए हैं। हालांकि इसके बाद भी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान पर हमला करेंगे। हमें पता है कि अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह से ये लोग हमारे ऊपर हमलावर होते जा रहे हैं, हम इसका जवाब देंगे। वैसे आपको बता दूं पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा इलाका है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि समानांतर सरकारें चलती है वहाँ पर और वहाँ पर एक तरीके से आतंकियों का पूरा बोलबाला हो गया है और बोलबाला होने की वजह भी है, काफी ये सटा हुआ इलाका है अफगानिस्तान से। अगर कोई एक्टिविटी होती भी है तो ये आराम से अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं और फिर ये अफगानिस्तान में घुस जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।